हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे आप स्टॉक पे प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं। प्राइस अलर्ट का क्या मतलब होता है? जैसे आप कोई भी स्टॉक को बाई और सेल करते हैं तो उससे पहले आप प्राइस अलर्ट सेट कर देते हैं। इसमें यह फ़ायदा होता है कि आपके पास एक नोटिफिकेशन शो हो जाता है जिसके द्वारा आप स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये में बाई किया, आप उस स्टॉक को 105 रुपये में सेल करने वाले हैं, तो आप प्राइस अलर्ट लगा के उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे दिन मार्केट वॉच करने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे आप ऐप के अंदर लॉगिन है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, तो उसी टाइम आप ऐप को लॉगिन करके वहाँ पे से प्राइस अलर्ट लगा के स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ी आसानी से प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट के अंदर कोई भी स्टॉक ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट में क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ICICI बैंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे एक अलार्म का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस अलार्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं अलार्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक का प्राइस शो होगा। जैसे 930 रुपये इसका प्राइस है। जैसे आप किसी स्टॉक को सेल करने वाले हैं तो आप यहाँ पे उस स्टॉक का रेट डाल देंगे कि इस प्राइस पे आप सेल करने वाले हैं। जैसे मैं इस स्टॉक को 940 रुपये पे सेल करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे 940 रुपये लगा दिया। उसके बाद है अलर्ट में यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब होता है किसी स्टॉक को आप कम प्राइस पे खरीदेंगे, ज़्यादा पे करने वाले हैं तो आपको ग्रेटर देन चूज करना है। और आपने जैसे 90 आप उस स्टॉक को बाई करने वाले हैं तो जैसे आपने 930 रुपये पे बाई करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करना है। जैसे मैं 940 पे बेचने वाला हूँ तो यहाँ पे 940 पे बेचने वाला हूँ तो मैं ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप, उसके बाद वैलिडिटी ऐसे ही रहने देने एज इट इज़। उसके बाद ऐड नोट पे यहाँ पे कुछ भी लिख देना अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे ऐड नोट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं स्टॉक को सेल करने वाला हूँ, आई वांट टू सेल कर सकते हैं या फिर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आई वांट टू सेल लिख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सेट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा अलर्ट शो हो जाएगा। इस तरह यदि आप इस अलर्ट को चेक करने वाले हैं तो यहाँ से आप क्लिक भी चेक भी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर चेक करके यहाँ से अलर्ट को चेक कर सकते हैं, या फिर आप चेक करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेट अलर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका अलर्ट भी शो हो जाएगा कि आपने एक अलर्ट लगाया है। जैसे आपने ICICI बैंक के ऊपर अलर्ट लगाया है तो जैसे आप सेल के ऊपर अलर्ट लगाया है तो आप यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बाय के ऊपर भी अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 920 रुपये में अलर्ट लगा सकता हूँ कि मैं 920 पे आएगा तब इस स्टॉक को बाय कर लूँगा। तो यहाँ से आप बाय के ऊपर, जैसे मैंने लेस देन इक्वल टू यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से आप ऐड नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अलर्ट ऐड नोट के ऊपर भी यहाँ पे नोट लग जाएगा। जैसे मैं इस स्टॉक को बाय करने वाला हूँ तो यहाँ पे बाय डाल दूंगा, उसके बाद डन कर दूंगा, उसके बाद सेट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो अलर्ट लगा दिए हैं तो यहाँ से आप बाय और सेल दोनों के अलर्ट लगा सकते हैं। इसी तरह और भी आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 920 940 का अलर्ट किया तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग 935 940 कितने भी अलर्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किसी अलर्ट को लगा दिया, उस अलर्ट को मैं एडिट करने वाला हूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, और यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप या तो इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 920 की जगह कुछ एंटर कर सकता हूँ, या स्टॉक को डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो ये इस तरह से यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी अलर्ट यहाँ से डिलीट, एडिट या फिर नया अलर्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।